आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित एमसीडी पर नोवेल्टी सिनेमा की 200 करोड़ रुपए की जमीन की बिक्री मात्र 34 करोड़ रुपए में करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली के सभी 272 वार्डों में पदयात्रा कर लोगों को इसकी जानकारी देते हुए प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी रिठाला विधानसभा अध्यक्ष अनिल राणा के नेतृत्व में भी रोहिणी वार्ड 25 में पदयात्रा कर विरोध प्रदर्शन किया गया। यह पदयात्रा रोहिणी सेक्टर 6, सेक्टर 5 व सेक्टर 11 में करते हुए आप कार्यकर्ताओं ने लोगों को इस घोटाले की जानकारी दी। पदयात्रा में अनिल राणा के साथ सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। के चैनल का मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा कि वो उन्होंने मीडिया पे हमें कवरेज दिया है। देखिए, 200 करोड़ की कोई चीज़ अगर 34 करोड़ में मात्र में बेची जाएगी तो वो बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार है। उसमें एमसीडी तो लिप्त है ही है, साथ में केंद्र सरकार की भी इसमें अहम भूमिका है। हम इन सब बातों को जनता के सामने लेके जाएंगे और बताएंगे कि एमसीडी किस तरीके से भ्रष्टाचार को एक नए आयाम तक लेके जा रही है। हमारा केजरीवाल जी का सबका यही निवेदन है कि इस तरह के भ्रष्टाचार को रोका जाए। किस तरह से रोका जाए, क्या रोका जाए, वो हम एमसीडी में जब आएंगे उसका समाधान भी निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हम हर चीज़ का विरोध करेंगे दुर्गेश पाठक जी के नेतृत्व में। और आप देख रहे हो कि हम 272 जो हमारे वार्ड हैं सभी में हमने विरोध किया है और इसी विरोध के चलते जनता तक ये मैसेज जा रहा है कि बीजेपी भ्रष्ट है और बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भले ही अपनी संपत्ति बेच के अपने वर्कर का तनख्वाह दी जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 200 करोड़ की संपत्ति को आप सिर्फ 34 करोड़ में बेच देंगे। इसे सीधा सीधा भ्रष्टाचार है ये, और ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार सीधे सीधे सभी जो बीजेपी के बड़े पदाधिकारी उन सब के जेबों में जा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अच्छा, केवल भ्रष्टाचार ही मुद्दा रहने वाला है क्या? नगर निगम चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, प्रचार प्रसार भी जोर शोर से शुरू हो गया है, सिर्फ भ्रष्टाचार ही मुद्दा रहने वाला है? देखिए, हमारा हमेशा विकास का नारा रहा है। केजरीवाल जी का एक ही नारा रहा है कि हम विकास की बात करें, हम शिक्षा की बात करें, हम स्वास्थ्य की बात करें, हम सड़कों की बात करेंगे, हम बिजली पानी की बात करेंगे, हम हर मुद्दे की बात करेंगे। लेकिन अगर बीच में भ्रष्टाचार के रूपी जो नाग बीजेपी का फन मार रहा है बार बार पे जनता के पैसे पे, उसका भी हमें विरोध करना है। और हम इसीलिए साथ साथ भ्रष्टाचार का भी विरोध करते हैं। सभी जो विकास के कार्य हैं उनका साथ देते हुए हम भ्रष्टाचार का पुरजोर विरोध करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि जो ये आरोप है ये बिल्कुल सही आरोप है। जनता को लूटने के बाद में एमसीडी को लूटा जा रहा है, उसको खाली करके जाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि एमसीडी में उन्हें वापस नहीं आना। उन्होंने एमसीडी में कुछ काम किया ही नहीं है, उनको गालियां पड़ती हैं दिल्ली में। दिल्ली का हाल बेहाल कर दिया उन लोगों ने, तो एमसीडी में तो उन्हें दोबारा आना नहीं है। जो सरकार आएगी उनके लिए ट्रबल खड़ा करना है, जनता के लिए ट्रबल खड़ा करना है उन्होंने, तो उनका पर्पस यही है। और पूरी दिल्ली को लूट रही है, और मतलब पूरी तरह से वो सोचती है कि बर्बाद हो जाए, पर ऐसा हम होने नहीं देंगे। बच्चा बच्चा, बड़ा बड़ा, सब खड़े होंगे हमारे साथ, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल का काम हर कोई देखकर बहुत खुशी में है, और उनकी खुशी दिन दुगनी रात चौगनी दिखाई दे रही है। उसी तरह जो बीजेपी ने आज तक हम लोगों को, आम जनता को लूटा है, मैं ये गुजारिश करूंगी आम जनता से जो घर बैठ के बीजेपी को कोऑपरेट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में आज केजरीवाल जी हैं, तो प्लीज मेरी आम जनता से ये रिक्वेस्ट है कि बाहर निकले और केजरीवाल जी के साथ रहें और बीजेपी को जो उन्होंने किया है उसकी सजा देने के लायक रहे। ये जो विरोध है एक दिन का नहीं है, जनता को उबलने में बहुत समय लगा है। पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार है एमसीडी में, सेंटर में उनकी आज की डेट में उनकी सरकार है। उनका भ्रष्टाचार का कद इतना ऊंचा हो गया है कि वो 15 साल से तो लोगों को लूट रहे थे, अब वो सरकारी संपत्ति पूरे देश में भी बेच रहे हैं। और एमसीडी दिल्ली में, जो दिल्ली का आधार है एमसीडी का, दिल्ली की पब्लिक जिस पे जीती है वो दिल्ली की प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को उनको लग रहा है कि जनता इतनी उबल चुकी है कि इनको एमसीडी से बाहर फेंकने को तैयार बैठी है। देखिए, महिलाओं के बगैर तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। हर कार्य में महिला हमेशा सक्षम है और हर कार्य में आगे बढ़ने लगी रहती हैं, पार्टी के साथ जी तोड़ के मेहनत करती हैं, हर चीज़ में आगे रहती हैं। और हमारे केजरीवाल सरकार जी ने बहुत बढ़िया हर काम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सुविधाएं दे रहे हैं। जितना उनसे आज दिल्ली सरकार में जितना हो सकता है उतना तो वो कर ही रहे हैं। और आगे एमसीडी के बाद है, एमसीडी में जिस दिन हम आ जाएंगे उस दिन बहुत अच्छा कार्य करके दिखाएंगे जो आज तक हमारी भारत सरकार नहीं करती। दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है, उनके बाद दिल्ली पुलिस उनके अंदर है,
एंटी करप्शन ब्यूरो उनके अंडर है। अगर दिल्ली सरकार ने अगर डीटीसी बसों में 500 करोड़ का घोटाले की बात कर रहे हैं तो जांच करिए ना, जांच करने से कौन रोक रहा है उनको? लेकिन जांच ये करेंगे नहीं, सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं, क्योंकि इनको बताइए एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज जो प्रदर्शन चल रहा है 272 वार्डों में, दिल्ली में क्या चल रहा है इन्होंने, इनको पता है कि दिल्ली में इनकी एमसीडी की सरकार जाने वाली है। जाते जाते जितनी भी एमसीडी की प्रॉपर्टी है वो इनको बेच देना चाहते हैं, क्योंकि इनके 15 साल में जो इनको भ्रष्टाचार की जो लत लगी हुई है इनके, वो इस समय भी ख़त्म नहीं करना चाहते। इनको पता है कि 150 दिन इनके रह गए हैं और 150 दिन में सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ बेच के, ताकि एमसीडी में कोई काम रहने को रहना जाए।